हेलो, वेलकम बैक। तो ये पाइथन सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि पाइथन में इनपुट किस तरीके से लेते हैं और उसमें हम क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें उसमें हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब बात आती है इनपुट लेने की, तो पहले ये समझते हैं, जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा पाइथन में, कुछ भी लिखा, तो हमें पहले तो ये देखते हैं कि इनपुट की ज़रूरत पड़ती क्यों है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है। तो जैसे मेरा कोई प्रोग्राम है, आपने यहाँ प्रोग्राम लिखा, मान लो 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो इस टाइप से प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार नहीं होता कि हमें इनपुट लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है वो भी समझते हैं। तो जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम में अगर हमें कुछ चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ चीज़ बाहर से मतलब कीबोर्ड के थ्रू मुझे कुछ लेना है। जैसे प्रोग्राम ऐसा है कि मुझे आपकी एज चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अपनी एज दो, तो उस समय पर मुझे ज़रूरत पड़ती है इनपुट लेने की, क्योंकि जब आप अपनी एज दोगे तो कैसे दोगे, कीबोर्ड के थ्रू दोगे ना। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर हमने बनाया है तो तब हमें इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें कुछ बाहर से नहीं लेना। जैसे मतलब मेरे को 2 नंबर का कोई एक नंबर मुझे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 का टेबल प्रिंट करना है, मतलब बाहर से नहीं लेना नंबर, मुझे पहले से पता है कि भाई 4 है, उसका मुझे टेबल प्रिंट करना है 4 का 10 तक, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो जब मुझे पता पहले से है कि नंबर मेरा 4 है, मुझे बाहर से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे मुझे इस इनपुट जो भी है ये इनपुट, इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथन में। पर ज़्यादातर ये होता है जब आप प्रोग्रामिंग करोगे और रियल लाइफ में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत बार हमें इनपुट लेना पड़ता है। तो इसलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इनपुट हम कैसे लेते हैं और क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं। तो जैसे आपको जब इनपुट लेना है तो इनपुट आप कैसे दोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू दोगे ना। तो जब आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दोगे, अपना इनपुट दोगे, तो पाइथन में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें पता रहे कि हमें वो इनपुट लेना है, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड बना है, उसको हम बोलते हैं इनपुट मेथड। इनपुट मेथड, अब ये मेथड क्या होता है, इनपुट मेथड। देखो पहले तो ये समझ लेते हैं मेथड क्या होता है, कई बार आप सुनोगे। तो जैसे अभी यहाँ पर आए मेथड, तो मेथड एक ऐसी चीज़ है, जैसे मेथड भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इनबिल्ट, थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर इसको आपको समझाऊंगा। इनबिल्ट और एक जो आपने बनाया है, इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड इनबिल्ट, देखो पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट मेथड हैं, बहुत सारे, ठीक है। इनबिल्ट मतलब किसी ने उनकी कोडिंग पहले से करके रखी होगी। अब जैसे इनपुट लेने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, तो इसकी कोडिंग पहले से करी हुई है, ठीक है। जो इनपुट मेथड है आपका, इसकी पाइथन की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर इसकी कोडिंग हो रखी है कि ये इनपुट मेथड क्या करता होगा, इसका जो कोड है पूरा वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो इनपुट मेथड है, इसकी हमें इसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये किस तरीके से बना हुआ है ये, या इसका कोड क्या है। हम इसको बस हमें ये देखना है कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है, हमें डायरेक्टली इसका यूज़ कैसे करना है वो हमें समझना है। तो जो पहले से बने हुए होते हैं मेथड, हम उनको बोलते हैं इनबिल्ट मेथड। मतलब ये जो इनपुट मेथड है, अब ये इनपुट कैसे ले रहा है, तो किसी ने इसकी कोडिंग तो करी होगी ना कि इसे किस तरीके से इनपुट लेना है, कीबोर्ड से किस तरीके से ये जो भी हम देंगे उसे कैसे लेगा, फैच कैसे करेगा। तो वो सब कोडिंग पहले से इसके डेवलपर ने कर रखी है, पाइथन के डेवलपर ने। तो वो हमें नहीं सोचना, हमें बस इसका सीधा यूज़ करना है। तो ऐसे तो हो गए इनबिल्ट मेथड। लेकिन आप अपने आप भी खुद कुछ मेथड बना सकते हो, उनको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड मेथड। तो आपका जो ये इनपुट है ये एक इनबिल्ट मेथड है, ये पहले से पाइथन में बना हुआ है और इसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। जो मेथड होंगे उनके आगे आपको ये राउंड ब्रैकेट बने हुए दिख जाएंगे। ये इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये एक मेथड है, पहली चीज़। और कभी अगर हमें मेथड में कुछ देना है, अब वो आगे देखेंगे, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम मेथड पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये हमारा एक इनपुट मेथड है जिसका हम यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। अब मुझे कुछ इनपुट लेना है, मान लो मुझे आपका नाम इनपुट में लेना है, तो मैंने लिखा इनपुट, जो इसके राउंड ब्रैकेट हैं ये इसके अंदर, और मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, ये ऐसा किया और ये यहाँ पर, हाँ बस हो गया। और ये मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू। अब बात को समझते हैं क्या हो रहा है। इनपुट मेथड के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डबल कोट्स हैं
ओपन और क्लोज़ कर रहा हूँ, उसके बीच में लिख रहा हूँ एंटर योर नेम। तो जो भी चीज़ आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, ये आपकी जो आउटपुट वाली स्क्रीन है उस पर वैसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ऐसा लिखा आएगा, एंटर योर नेम। ठीक है। अब जब ये इनपुट के अंदर हमने दे रखा है ना, तो पाइथन क्या करता है, इसके बाद वो वेट करता है कि आप कीबोर्ड से कुछ इनपुट दोगे, उसके बाद ही ये लाइन चलती है, वरना वहीं पर प्रोग्राम अटका रहेगा, क्योंकि ये इनपुट वाला स्टेटमेंट चल रहा है। तो जैसे आपने अपना नाम दिया, मान लो आपका नाम कुछ भी है, राहुल है, तो जो आप दोगे वो ठीक इसके आगे आएगा। ठीक है, जो आप इनपुट करोगे ना, जब आप प्रोग्राम बनाओगे इसका देखना, तो आगे जो भी आप दोगे इनपुट वो ठीक इसके आगे देना पड़ेगा। जो भी आप टाइप करोगे इसके आगे बिल्कुल चिपक करके आएगा। तो अगर हम चाहते कि उसके बाद एक स्पेस आ जाए, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो हमने ये लगाए थे डबल कोट्स, उससे पहले यहाँ पर एक स्पेस भी मार देना। तो ऐसा होगा, जब लिखा आएगा वहाँ एंटर योर नेम, तो उसके बाद एक स्पेस भी आएगा। फिर उसके बाद जो भी आप अपना नाम इनपुट में दोगे वो उसके आगे एक स्पेस के बाद तब आगे आएगा। जैसे आपने राहुल दिया तो कुछ इस तरीके से होगा, एंटर योर नेम, एक स्पेस, फिर आया राहुल। ठीक है। तो ये जो राहुल आया, ये तो प्रिंट हुई लाइन, ये आपने दिया इनपुट। अब ये जो राहुल आपने इनपुट दिया, ये इस नेम नाम के वेरिएबल में चले जाएगा। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में पढ़े होंगे वेरिएबल, जब हम करते हैं एक्स का यूज़ करते थे, वाई का यूज़ करते थे वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो वैसे यहाँ पर भी वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर हम सीधा क्या करते हैं, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं वेरिएबल का। अब उसमें भी कुछ कंडीशन है कि उसका नाम कैसा हो सकता है, कुछ उसमें रूल्स हैं, वो आगे देखेंगे। पर जनरली आप अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो नाम रखने को। वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो भी आप वेरिएबल का नाम दोगे वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो पहले से पाइथन में बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा था एंटर योर नेम, ठीक है, अगर हम ये ना लिखें तो क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिखूँ, सिर्फ इनपुट लिखूँ और कुछ ना लिखूँ तो क्या होगा? तो तब ये होगा जो जो इनपुट है ये फिर स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाएगा। मतलब जब आप प्रोग्राम को चलाओगे तो स्क्रीन में कुछ नहीं लिखा आएगा, लेकिन जो भी आप इनपुट में दोगे, जैसे आपने राहुल ही दिया, मान लो राहुल, आपने टाइप करा राहुल और एंटर करा, तो वो राहुल नेम में चले जाएगा। तो इसमें ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या देना चाह रहे हैं। तो अच्छी प्रोग्रामिंग हम उसको मानते हैं कि जब आप बताओ यहाँ पर कि आपको क्या इनपुट में चाहिए, तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपको क्या इनपुट में चाहिए। जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, कुछ नहीं लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो आउटपुट में शो नहीं करेगा कि आपको क्या, मतलब किस चीज़ क्या इनपुट हमें देना है वहाँ पर। ठीक है, तो वो जर्नली रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर बता दो कि आप क्या इनपुट लेना चाहते हो। अब उसके बाद एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक और बात समझते हैं, जब भी आप कोई चीज़ इनपुट में देते हो, जैसे आपने राहुल दिया, तो ये जो चीज़ होती है ये राहुल है, इसको हम बोलेंगे एक स्ट्रिंग है। याद रखना, जो इनपुट मेथड है आपका, इनपुट मेथड ऑलवेज टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग क्या होता है? इनपुट मेथड है हमारा पाइथन में, जिसका हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। इट ऑलवेज टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो भी तुम इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग की तरह लेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने यहाँ पर राहुल की जगह 24 दिया होता तो 24 भी नेम में जा कर के स्टोर हो जाता। मतलब जो नेम नाम का वेरिएबल है मेरा, नेम नाम का जो भी है, इसके अंदर 24 स्टोर हो जाता। तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा मुझे ये बताओ, जो 24 है ये नंबर है या कुछ और है? नंबर है ना, ठीक है। पर दिक्कत ये है, जब ये इनपुट इसको लेता है, मतलब जब हम इसको देते हैं, तो ये इनपुट मेथड इस नंबर को नंबर की तरह नहीं लेता, इसको वो स्ट्रिंग की तरह लेता है। अब तुम बोलोगे कि ये अंतर क्या है? हमें तो दिख रहा है वो नंबर है, तो स्ट्रिंग की तरह लेता है मतलब, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उससे फ़र्क पड़ता है। देखो, पहले तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब भी हम कोई नंबर इसके थ्रू लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट में 24 मेरे को मिला, मान लो ये मेरा नंबर है कोई, मैंने इसको लिखा NUM, तुमने यहाँ पर 24 दिया, जब ये लाइन चली 24 जा करके नम में चला गया,
तो नम में चला गया 24, पर ये असल में नंबर नहीं है। एक बात याद रखना जो भी तुम्हें बताई थी मैंने कि इनपुट मेथड हमेशा इनपुट एज अ स्ट्रिंग लेता है। तो अगर तुम नंबर दे रहे हो तो उस नंबर को हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। करेंगे कैसे? तो हमें जैसे मान लो यहाँ जो नंबर यहाँ पर इनपुट में तुमने दिया जो असल में स्ट्रिंग बन करके आया, तो वो इसमें जा करके चला गया, कौन है 24। लेकिन अभी ये 24 स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। इसको नंबर बनाने के लिए एक मेथड और है, उसका नाम है इंट, INT। इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की, इंटीजर मतलब नंबर। तो ये इसको इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा INT, जिसको इंटीजर बनाना है उसको इसके अंदर डाल दो। तो मुझे किसको बनाना है इंटीजर? मुझे नम को बनाना है, तो मैंने लिखा नम और ये लिख दिया नम। अब इस लाइन को समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर इनपुट में आया 24, ठीक है, यहाँ पर आया था 24 और वो इस 24 में चला गया था, इस नम में चला गया था। लेकिन वो 24 इस समय एक स्ट्रिंग था। अब नेक्स्ट लाइन में जब हम आए तो हमने उस 24 को इंट के अंदर दिया, उस नम को इंट के अंदर दिया। तो वो जो नम में 24 था अब वो इंटीजर बन गया है। अब वो इंटीजर बन गया, तब उसके बाद हमने नम में डाला। तो अब जो नम में 24 आया, देखो नम वही है, पर ये पुरानी वाली 24 वाली वैल्यू जो एक स्ट्रिंग थी, ये अब रिप्लेस होके नया 24 आ गया यहाँ पर, जो अब क्या है, अब एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब एक नंबर है, ठीक है। और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले भी 24 था, अभी भी 24 है, और ये स्ट्रिंग, लेकिन पहले स्ट्रिंग था अब इंटीजर बन गया, तो डिफरेंस क्या है? पता था तो पहले भी 24, अभी भी 24 है, तो मतलब तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब हम नंबर वाले ऑपरेशन इसमें करते हैं। नंबर वाले ऑपरेशन मतलब जैसे अगर मैं एडिशन करता हूँ इसमें और अगर वो स्ट्रिंग है तो तब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी वो समझते हैं। देखो जैसे मैंने ये 24, मान लो 24 ही इनपुट में लिया। अब अगर मैं इस 24 में चाहता हूँ 24 जोड़ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ 24 में 24 जोड़ना, तो 24 में अगर हम 24 जोड़ें, देखो पहले तो यहाँ पर देखो जो 24 आ रखा है मेरा नम नाम के वेरिएबल में आ रखा है, ठीक है ना, तो नम में आ रखा है 24। अब अगर मैं इसमें चाहता हूँ 24 जोड़ना, तो मैंने लिख दिया +24, ऐसे ही करते हैं ना। और इसको एक रिज़ल्ट करके अलग से वेरिएबल बनाया, उसमें रखा। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? इनपुट में मैंने दिया 24, ठीक है, अब वो 24 गया नम के पास, ठीक है। अब यहाँ पर नम में मतलब 24 आ रखा होगा, ठीक है, नम में आ रखा होगा 24, क्योंकि नम में ऊपर इनपुट में हमने 24 दिया था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है 24 + 24। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? ज़रा पॉज करके सोचो और बताओ, कमेंट करके टाइम स्टैम्प डाल के मेरे को इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है तुमने कुछ सोचा होगा इसके बारे में। तो देखो अब हम यहाँ पर असल में ये 24 है और ये भी 24 है, तो 24 में अगर 24 नॉर्मली ऐड करें तो कितना आना चाहिए था आंसर? 48 आना चाहिए था ना। लेकिन याद रखो ये वाला 24 एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में हम नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो तुम अगर ये करोगे, ठीक है, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें एक एरर आ जाएगा, तुम्हें एक एरर आएगा। क्या? यहाँ पर टाइप एरर आ जाएगा तुम्हें, टाइप एरर कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str to str, ये आएगा, एरर आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो देखो जो ये एरर है इसका मतलब है कि तुम एक str का मतलब होता है स्ट्रिंग, तो मतलब तुम एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। और कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है? कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो तुम एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को ही जोड़ सकते हो। पर हम क्या कर रहे हैं? हम एक स्ट्रिंग में एक नंबर को जोड़ रहे हैं जो पाइथन अलाउ नहीं करेगा। तो हम कैसे 24 में 24 को ऐड करें? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो मैंने तुम्हें बताया था हमें वो करना पड़ता है। क्या? इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट, क्योंकि ये इनपुट में जो हमारे पास 24 आ रखा है वो एक स्ट्रिंग आ रखा है, लेकिन उसे मेरे को अगर इंटीजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नम इक्वल टू इंट
नम, बस ये करना है और काम हो जाएगा। इससे क्या हुआ, जो नम था वो इंटीजर बन गया अगली लाइन में। तो ये 24 जो था नम में हमने भेजा, अब ये एक इंटीजर बन चुका है। तो इंटीजर बनाए, लेकिन उसके बाद वापस हमें उसमें डालना भी पड़ेगा, खाली बना के नहीं छोड़ सकते। मतलब तुमने इंटीजर बना दिया तो देखो, जब तुम ऐसा बनाते हो ना तो ओरिजिनल चीज़ में चेंज नहीं होता। मतलब जैसे तुमने नम नाम का वेरिएबल जो अभी हमने बनाया था जिसमें 24 था, और यहाँ पर मान लो जो हमने इनपुट दिया वो वाला बता रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग टाइप का आया था। तो जब ये स्ट्रिंग टाइप का इस लाइन में आया था, तो नेक्स्ट लाइन में तुम अगर उसे इंट नम लिखते हो तो हाँ, वो उसे इंटीजर बना देगा, 24 को इंटीजर बना देगा, क्योंकि नम में 24 है, तो जो नम के अंदर वैल्यू उसको उसने इंटीजर बनाया, तो ये बन गई इंटीजर बनी। लेकिन असली वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, इंटीजर बना के उसने अलग से एक कॉपी रख ली उसकी। अब उसे तुम्हें वापस उसमें डालना पड़ेगा या किसी और वेरिएबल में डालना पड़ेगा। मतलब तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि तुम खाली इंट नम लिख दोगे और जो ओरिजिनल वैल्यू है नम की वो इंटीजर बन जाएगी, नहीं। ऐसा करने के बाद तुम्हें वापस नम में स्टोर करना पड़ेगा, तो तब होगा वो जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू थी वो इंटीजर वाली से रिप्लेस हो गई, मतलब इंटीजर बन गई। तब उसके बाद तुमने क्या करा, रिजल्ट में नम प्लस 24 करा, तो अब नम 24 था इंटीजर वाला, 24 में तुमने 24 जोड़ा, तो अब जो नम रिजल्ट के अंदर वैल्यू आएगी, रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट हमारा कोई दूसरा वो है वेरिएबल है, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पर अब कितनी, ये था 24 पर 24, ये होगी 48। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से भैया हम इनपुट लेते हैं और इस तरीके से हम उसको चेंज भी करते हैं। तो जो हमने ये करा, इंटीजर बनाया, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अभी तो मैंने तुम्हें बेसिक बताई सिर्फ इंटीजर वाली, क्योंकि मेनली हमें इंटीजर और स्ट्रिंग पर ही काम करना पड़ेगा, होती बहुत भी हैं। तो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं मेन टॉपिक में जो और डिटेल है वो तुम्हें समझाऊंगा। अभी तो बेसिक हम समझ रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग कैसे करें, इनपुट लें कैसे, और जो क्योंकि 90% तुम्हारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, तुम्हें स्ट्रिंग और इंटीजर इन्हीं में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से चलते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है तुम्हें इनपुट किस तरीके से पाइथन में लेना है वो समझ में आ चुका होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हें ये मेथड पता होना चाहिए, इनपुट मेथड, ठीक है। इसका यूज़ होता है इनपुट लेने में, बाकी एक लाइन में हो जाता है। जबकि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें उससे पहले बहुत कुछ लिखना। तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं कि किस तरीके से हम इनपुट नेक्स्ट लाइन में ले सकते हैं पाइथन में। जैसे इस समय तो हमने राहुल को उसी लाइन में दिया, तो नेक्स्ट लाइन में अगली अगर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसी लाइन में लूँ, तो वो किस तरीके से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर उसके आगे आउटपुट किस तरीके से प्रिंट करेंगे और उसमें क्या क्या वेरिएशन हम कर सकते हैं वो सब भी हम देखेंगे। तो जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।